उत्तर प्रदेश के जनपद सिद्धार्थनगर में लेखपालों के धरने पर अब राजनीति शुरू हो गई है। सभी 5 तहसीलों के लेखपालों ने 3 दिन तक तहसील के बाद को दूसरे दिन भी कलेक्ट्रेट परिसर में धरना दिया। धरना स्थल पर कर डुमरियागंज सांसद प्रतिनिधि एसपी अग्रवाल ने समर्थन किया, जबकि भारतीय किसान यूनियन टिकैत के प्रतिनिधि मंडल ने लेखपालों के धरने के विरोध में डीएम को ज्ञापन दिया। उन्होंने 13 दिसंबर से आंदोलन की चेतावनी भी दी है। वहीं पहले दिन सोमवार को प्रशासन और लेखपालों के बीच वार्ता पर सहमति नहीं बनी तो देर शाम बांसी तहसील के 2 लेखपालों को निलंबित कर दिया है। कलेक्ट्रेट परिसर में शुरू हुए लेखपालों के धरना पर प्रशासन शिकंजा कस रहा है। एसडीएम बांसी प्रदीप कुमार यादव ने बांसी के लेखपाल भानु प्रताप एवं विनोद व गौतम को निलंबित कर दिया, जबकि सभी तहसीलों में 10-10 व लेखपालों के वेतन की कटौती की गई। वहीं दिसंबर में 3 दिन धरना के दौरान 5 तहसीलों के 90 लेखपालों को 1 से 3 दिन तक वेतन नहीं दिया गया। संगठन के जिला अध्यक्ष अजय गुप्ता की बर्खास्तगी, 9 लेखपालों के निलंबन, धरना के दौरान हुई वेतन कटौती एवं 4 लेखपालों की सेवा पुस्तिका में पदोन्नति एवं वेतन वृद्धि विचारणीय करने की टिप्पणी लाल स्याही से करने के मामले में सभी कार्यवाही वापस लेने की मांग पर लेखपाल अड़े हैं, जबकि प्रशासन सभी मांगों को मानने को तैयार नहीं है। लेखपाल संघ के कार्यवाहक जिला अध्यक्ष रणधीर यादव ने कहा कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएगी। दूसरी तरफ भाकियू टिकैत ने को जिलाधिकारी आवास में पहुंचकर लेखपालों के धरने का विरोध किया। उन्होंने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर अमल नहीं किया गया तो वे 13 दिसंबर से तहसीलों पर तालाबंदी और सड़कों पर चक्का जाम करते हुए जेल भरो आंदोलन करेंगे। भाकियू के जिला अध्यक्ष राकेश श्रीवास्तव ने कहा कि लेखपाल संघ के धरने की वजह से आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, वरासत, पैमाइश एवं खसरा आदि का कार्य प्रभावित हो रहा है। उन्होंने लेखपालों की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए धरना देने की निंदा की। उन्होंने मुख्यमंत्री और प्रमुख सचिव को ज्ञापन भेजकर मांग की है कि पुलिस और सेना की तरह सरकारी कर्मचारियों का यूनियन भंग कराया जाए। यदि लेखपालों के यूनियन को भंग कराते हुए कार्य वापसी पर नहीं भेजा गया तो वे आंदोलन करने को बाध्य होंगे। इस अवसर पर भाकियू अंबावता के मंडल उपाध्यक्ष हरि प्रसाद शुक्ला, राजेश दुबे, कपिल देव, राधेश्याम सोनी, भूपेंद्र कुमार, आकाश राव, भोला यादव, शंभू प्रसाद साहनी, चंद्रिका प्रसाद सहित लोग मौजूद थे। मेरा नाम रणधीर यादव है। मैं उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ जनपद सिद्धार्थनगर का कार्यवाहक जिलाध्यक्ष हूँ और आज धरने का हमारा यहाँ दूसरा दिन है। 25, 26, 27 3 दिन तक हमारा धरना तहसील स्तर पर चला था और हमारी विभिन्न संवर्गीय समस्याएं हैं और कुछ लेखपालों को हमारे अनियमित रूप से निलंबित कर दिया गया है। जिलाध्यक्ष जी को जबरदस्ती बर्खास्त कर दिया गया है। इन्हीं सब समस्याओं को लेकर हम लोग यहाँ पर धरनारत हैं। आज लेखपाल आंदोलित है, समस्या क्या है और मांग क्या है? सबसे बड़ी समस्या ये है कि जनपद के अधिकारी सिर्फ पेपर की सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं और धरातल पर कोई काम नहीं हो रहा है। बात सिर्फ होती है शासनादेश परिषदादेश की, लेकिन जब उसे लागू करने की बात होती है तो वो उससे मुकर जाते हैं। जिलाध्यक्ष श्री अजय कुमार गुप्त को जो पिछले 5 माह से लगातार चिकित्सा अवकाश पर चल रहे थे, उन्हें अवमुक्त प्रमाण पत्र जारी करने के बाद भी जबरदस्ती एसडीएम इटवा के द्वारा बर्खास्त कर दिया गया। हमारे 7 लेखपाल पहले से निलंबित थे। कल प्रशासन ने हमको वार्ता के लिए बुलाया और रात में हमारे 2 पदाधिकारियों को फिर निलंबित कर दिया। वो लगातार हमारी आवाज़ को दबाना चाह रहे हैं और लेखपालों का उत्पीड़न कर रहे हैं। हमारे माननीय सांसद श्री जगदम्बिका पाल जी ने मुझे इस धरना स्थल पर भेजा है। इसके पूर्व भी लेखपाल जी जो यहाँ से सांसद जी से मिले थे, लेकिन पार्लियामेंट होने की वजह से सांसद जी दिल्ली चले गए और आज भी वो निरंतर यहाँ के लेखपालों के धरने को लेकर के चिंतित है, क्योंकि प्रशासन की इस कड़ी में कोई भी कड़ी जब हम बनाते हैं तो उसमें जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है धागे का। धागे के बगैर कोई भी माला नहीं बन सकती। ये लेखपाल उस माला की, उस कड़ी की धागा है, इसलिए इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, बहुत ही महत्वपूर्ण इनका कार्य है, दायित्व है। और इनके धरनागत रहने से हमारे जनपद के बहुत सारे काम, किसानों के और दूसरे लोगों के काम रुके हुए हैं
और इसी बात को लेके हमारे सांसद जी चिंतित हैं। उन्होंने मुझे कहा कि मैं जा कर के और लेखपाल संघ के जो पदाधिकारीगण हैं और अन्य उन सबसे वार्ता करके मैं डीएम से भी वार्ता करूं और सांसद जी को अवगत कराऊं। सांसद जी लखनऊ के संपर्क में हैं, जो शासन पे बैठे हुए हैं उनके संपर्क में हैं और आप लोगों से लेखपाल संघ के जो पदाधिकारी हैं उनसे वार्ता करके मैं डीएम से वार्ता करूंगा, सांसद जी को अवगत कराऊंगा और सांसद जी के प्रयास से हम इस बात का सांसद जी प्रयास करेंगे कि हमारे प्रशासन और लेखपाल के बीच में जो दूरी बनी है उस दूरी को समाप्त किया जाए और फिर प्रशासनिक कार्य सुचारू रूप से चले। देखा जा रहा है 2 दिनों से लोग यहाँ मुख्यालय पे धरना है, उससे पहले और भी जगह रहे, तो क्या लगता है धरना जल्दी से जल्दी खत्म हो जाएगा? धरना तो खत्म होना ही है। मतलब जो है ये तो परिवार की एक कड़ी है, कोई बड़ा है कोई छोटा है और सबको सहनशील होना है, तो धरना तो समाप्त होना ही है। और उन सबके मुखिया हमारे सांसद हैं, बहुत अनुभवी हैं, तो धरना तो समाप्त होना ही है। सबके हितों की बात होगी, धरना समाप्त होगा। राकेश कुमार श्रीवास्तव, भारतीय किसान यूनियन टिकैत, जिला अध्यक्ष। लेखपालों के द्वारा किसानों का शोषण किया जा रहा है, किसानों का खून चूसा जा रहा है, ये किसी से छुपा नहीं है, जिसके संबंध में मेरे द्वारा, मेरे संगठन के द्वारा सामूहिक रूप से कई बार किसान दिवस में और जिला अधिकारी महोदय से मुलाकाती के रूप में दिया गया है। आय प्रमाण पत्र, जात प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, वरासत, इन सभी चीजों पर बिना धन रिश्वत लिए वो कोई काम नहीं करते हैं। अगर एक सिंगल आदमी पूरे जनपद में मिल जाए कि बिना पैसे के मेरा काम किए हैं, तो उसके लिए मैं उनके यहाँ गुलामी करने के लिए तैयार हूं। ऐसा नहीं कि बिना पैसे के किसी से कोई काम किए हों। सड़क के किनारे किसानों की जमीन है, ये चकबरी नंबर है और चकबरी के नंबर पर वन विभाग के द्वारा पेड़ लगाया गया है जो कि किसानों की जमीन पर, और उस पर मेरे द्वारा डीएम साहब को दिया गया है कि किसानों की जमीन में जो पेड़ लगे हैं वन विभाग के वो किसान कटवाएगा, अन्यथा वन विभाग उसका मुआवजा दे दे, किसान को अपना पेड़ कटवा ले। अगर वो मुआवजा नहीं देता है किसानों को तो सारे पेड़ सिद्धार्थनगर जनपद में जितने भी सड़कें हैं, सड़क के किनारे जितने पेड़ लगे हैं, सारे पेड़ का कटन हमारा किसान परिवार करेगा। उसमें शासन प्रशासन अगर कोई इन्वॉल्व होगा तो उसकी जिम्मेदारी उसकी होगी। भारतीय किसान यूनियन लड़ने के लिए तत्पर है। एक बात नहीं समझ में आई, लेखपाल कह रहे हैं कि हम किसान के हित की लड़ाई कर रहे हैं और आपका संगठन किसान यूनियन का उनका बगावत कर रहा है, ये बात नहीं समझ में आई। यदि किसान के हित की बात वो करते, अभी ओला आपका बाढ़ वाला समय था, बाढ़ के समय में किसानों का ऐसा खून चूसे है वो कि जो गरीब तबके के थे उन लोगों को अभी तक राहत सामग्री नहीं मिला है, मुआवजा नहीं मिला, जो फसल नष्ट हुआ है उन किसानों का। आपका यही करीब में मधकरपुर है, मलदा है, दिवलीडीहा मिसिर है, यहाँ तमाम ऐसे किसान हैं कि जिन किसानों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। यही सेमरी है, बनकसिया है, यहाँ ऐसे ऐसे किसान पड़े हैं कि उन्हें मुआवजा नहीं मिला लेखपालों की कमी से। वो किस बात का ढिढोरा पीट रहे हैं कि मैंने किसानों के साथ, किसानों के हक को लेकर कर रहे हैं। वो कहीं परिलक्षित नहीं दिखाई दे रहा उनका एक बिंदु कि जो किसान से जुड़ा हो। इसीलिए तो हम लोगों ने संयुक्त मोर्चा, जो दिल्ली आंदोलन में किसान ने संयुक्त मोर्चा बना था, उस संयुक्त मोर्चे के लोगों के साथ कल जिला अधिकारी महोदय के कैंप कार्यालय पर संयुक्त मोर्चे के साथ हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कि यदि लेखपाल अपने कामों पर वापस नहीं गए तो भारतीय किसान यूनियन संयुक्त मोर्चा 13 दिसंबर से जाम करेगा रोड और तहसीलों पर धरना प्रदर्शन करेगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन एवं संबंधित विभाग के जिला अध्यक्षों की, विभागाध्यक्षों की होगी। उसमें भारतीय किसान यूनियन संयुक्त मोर्चा का कोई जिम्मेदारी नहीं होगा। देखिए, जो लेखपाल का सेवा समाप्त किया गया है वो नियमानुसार सेवा समाप्त किया गया है। इसका अनुशासनिक कार्रवाई संस्थिति करके मतलब लेखपाल को सेवा समाप्त किया गया है, क्योंकि स्थानांतरण होने के बावजूद 5.5 महीना तक लगातार इन्होंने योगदान नहीं किया।
ये और दूसरा माननीय उच्च न्यायालय का आदेश का अनुपालन नहीं किया और साथ ही साथ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का आदेश को भी अनुपालन नहीं किया। और स्थानांतरण से बचने के लिए इन्होंने कुछ मेडिकल का अवकाश दिया है। मेडिकल का अवकाश में कोई डॉक्टर का सिग्नेचर नहीं है और बेड रेस्ट के लिए कोई सलाह भी नहीं है। और साथ साथ इन्होंने जब मेडिकल का अवकाश दिया, उनका पत्नी के लिए दिया। मेडिकल का अवकाश इनके स्वयं के लिए होती है, पत्नी के लिए नहीं है। इसे अस्पष्ट है, तो फिर ये स्थानांतरण से बचने के लिए मतलब वो ऐसे कर रहे हैं। तो फिर हम लोगों ने काफ़ी बार मौका भी दिया, इन्होंने मौका का इस्तेमाल नहीं किया। फिर प्रशासन का पास कोई विकल्प नहीं है, इस वजह से इनको सेवा समाप्ति करने का स्थिति पैदा हुई। तो लेखपालों का धरना लगातार जारी है सर, इससे तमाम जो है पब्लिक का काम अवरुद्ध हो रहा है, तो इसके लिए क्या? नहीं, बिल्कुल अवरुद्ध नहीं हो रहा है। इसके लिए अवरुद्ध नहीं हो रहा है क्योंकि जितना भी हमारा राजस्व निरीक्षक है, इनको हम लोगों का आईडी बना लिया है और ऑनलाइन का जितना भी काम लगातार जारी हो रही है, तो कहीं भी कोई अवरुद्ध नहीं है। और जनहित में काम हो रही है, तो फिर लेखपाल अपना हित में ना सोच के जनहित में सोच के वापस आना चाहिए।